गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो नॉर्सेट 10 आना ही है, साथ में एम्स ने नॉर्सेट 10 की जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने की डेट है वो भी अनाउंस कर दी है, लास्ट डेट भी अनाउंस कर दी है। तो जो मेनली आपके जो फॉर्म फिल होंगे कब से होने वाले हैं, वो आपके होने वाले हैं, वो आपके होंगे आपके 24 फरवरी से जो आपके फॉर्म है फिल होने स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट रहेगी आपकी 16 मार्च। 16 मार्च में 5 बजे तक आपके जो फॉर्म है वो फिल होंगे। वहीं प्रीलिम्स की बात करें, जो आपका नॉर्सेट प्रीलिम्स होने वाला है वो आपका 11 अप्रैल को होने वाला है। वहीं अगर मेंस की बात करें, ठीक है? मेंस की बात करें तो जो मेंस होगा आपका वो 30 अप्रैल को होगा, ठीक है? मेंस आपका होने वाला है 30 अप्रैल को। तो ये जो रही हमारी पूरी इंपॉर्टेंट डेट्स रही रिलेटेड टू नॉर्सेट 10। वहीं आपकी थोड़ी-सी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए यहाँ पे मैंने एक धमाकेदार क्लास बनाई है, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नॉर्सेट 10। अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे हमारे मेजर सब्जेक्ट कौन-कौन से रहने वाले हैं। तो आपका नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फार्माकोलॉजी। तो ये जो रहने वाले हैं, ये आपके सबसे ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट रहते हैं, जो कि हाई वेटेज क्वेश्चंस आपको इसमें नॉर्सेट में देखने को मिल जाते हैं। वहीं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, साथ में नर्सिंग रिसर्च एंड एजुकेशन से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नर्सिंग फाउंडेशन की। नर्सिंग फाउंडेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है, जिसमें कि आपको हर चीज़ पढ़नी होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं आपकी नर्सिंग फाउंडेशन से ही। वहीं इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये बात करें, जैसे कि आपकी थ्योरीज हो गई, साथ में नर्सिंग प्रोसेस है, क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग आ गई, कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, वाइटल साइन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल एंड बीएमडब्ल्यू, साथ में सेफ्टी, रिस्ट्रेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, लीगल एस्पेक्ट, पेशेंट राइट, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट्स। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में जो आपको ऐड कर लेनी है वो आपके ईटी ट्यूब, टीटी, सभी जो ट्यूब्स आती हैं ना, वो आपको याद रखनी है। साथ में जो आपका चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम होता है, ठीक है? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो भी आपको याद रखना है। मेनली आपको एक चीज़ हाईलाइट करनी है कि जो आपकी नर्सिंग फाउंडेशन है, नर्सिंग फाउंडेशन से आपको आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है ये। वहीं बात करें, नेक्स्ट आता है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात करें तो आपको सबसे पहले हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से। जो मेनली जो आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, मैक्सिमम वेटेज पार्ट रहता है आपका नॉर्सेट का ये। जिसमें कि हम बात करें कार्डियोवास्कुलर में आपका हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड हार्ट फेलियर, ईसीजी बेसिक्स, साथ में सीपीआर, जिसमें कि आपको जो आपकी रिसेंट गाइडलाइंस हैं वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है? रिलेटेड टू सीपीआर, ठीक है? एंड बात करें तो एसीजी ईसीजी बेसिक्स में आपको हर वेव के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये ज़्यादा आता है कि कौन-कौन से आपको डिसीज़ कंडीशन में आपको कौन-कौन सी वेव कैसे दिखती हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपको अस्थमा, सीओपीडी, न्यूमोनिया, टीबी। टीबी का एक चीज़ हाइलाइट कर लीजिएगा कि आपको जो डॉट्स है, ठीक है? डॉट्स ज़रूर देख लेना है। साथ में ऑक्सीजन थेरेपी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम आ गया। एंडोक्राइन सिस्टम से डायबिटीज मेलाइटस टाइप्स, इंसुलिन कॉम्प्लिकेशन, जिसमें कि आपको देख लेना है इंसुलिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, साथ में थायराइड डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीनल की, जिसमें कि AKN, CKD, डायलिसिस आपको देख लेना है। दोनों हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस आपको देखना है। साथ में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो ये ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूरोलॉजी की। न्यूरोलॉजी में आपको स्ट्रोक, हेड इंजरी, एपिलेप्सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह जाते हैं ये। जब नेक्स्ट बात करें जीआई की, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, पेप्टिक अल्सर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने पीडियाट्रिक्स की। पीडियाट्रिक्स से आपको मेनली क्या-क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये। IMNCI एंड कॉमन चाइल्डहुड इलनेस, डायरिया एंड निमोनिया, ये आ जाते हैं। साथ में न्यूनेटल केयर एंड लो बर्थ वेट, ये आपको देख लेना है। साथ में कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेज आपको देखनी है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग की। ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जिसमें कि मेनली आपकी जो एंटीनेटल, इंटरनेटल एंड पोस्टनेटल केयर्स होती हैं, ये पूछी जाती हैं। स्टेजेस पूछी जाती हैं, प्री क्लैम्शिया, इक्लैम्शिया पूछे जाते हैं, PPH आपसे पूछा जाता है। फैमिली प्लानिंग मेथड, साथ में न्यूबॉर्न केयर एंड ब्रेस्ट फीडिंग। एक चीज आपको ऐड और करनी है, APH, और ये इसमें ऐड कर लीजिएगा, इससे भी आपके क्वेश्चंस कहीं ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग की। मेंटल हेल्थ नर्सिंग से आपको सिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, साइकियाट्रिक ड्रग्स एंड साइड इफेक्ट्स, एंड साथ में ECT। ECT ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में सिज़ोफ्रेनिया एंड डेल्यूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये हो गए आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग के। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आपको क्या-क्या देखने को मिल जाता है? तो आपको आपके हो गए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है? इनको आपको
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एपिडेमियोलॉजी, इंसिडेंट प्रिवेलेंस, लेवल ऑफ प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोस्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड, हेल्थ एजुकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, सैनिटेशन, साथ में आशा, एएनएम रोल। जितने भी आपके आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, उनके आपको रोल ज़रूर देख लेने हैं। साथ में जो आपका पीएचसी, सीएचसी स्टाफ मैनेजमेंट रहता है, वो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, जिससे कि आपके मेनली जो आपके पूछे जाते हैं, जो आपके इमरजेंसी ड्रग्स आ गई, ये पूछे जाते हैं, साथ में ड्रग कैलकुलेशन आपकी पूछी जाती है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, हाई अलर्ट मेडिकेशन, इंसुलिन, हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, साथ में एंटीबायोटिक्स, ठीक है? जो आपको ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं ये मेडिकेशंस, ठीक है? साथ में जो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस आ जाती है, ठीक है? ड्रग ऑफ चॉइस जो आ जाती हैं आपकी, वो ज़रूर देखिएगा। साथ में जो आपके एंटीडोट्स आ गए, ठीक है? एंटीडोट्स जो आ गए, वो ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी से। माइक्रोबायोलॉजी से मेनली जो पूछा जाता है आपका स्टेरिलाइजेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चेन ऑफ इन्फेक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। इन्फ्लेमेशन एंड साथ में एनीमिया आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से मेनली पूछा जाता है हार्ट एंड सर्कुलेशन आपसे पूछा जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, किडनी एंड यूरिन फॉर्मेशन आपसे पूछा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्रेनियल नर्व्स आपसे जिसके बेसिक्स आपके पूछे जाते हैं, ठीक है? तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से ये चीज़ें मेनली आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नर्सिंग रिसर्च एंड एजुकेशन की। इसमें आपसे रिसर्च स्टेप्स पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, सैंपलिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टीचिंग मेथड्स आपसे पूछे जाते हैं एंड इवैल्यूएशन आपसे पूछा जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें मेनली आपसे नर्सिंग रिसर्च में पूछी जाती हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस किए हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहते हैं मेनली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब हमारे नॉर्सर 10 की स्ट्रेटजी हमको क्या रख लेनी है। लास्ट टाइम पे आपको मेनली जो आपके कॉन्सेप्ट है, ठीक है? कॉन्सेप्ट जो है वो आपको उन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्लिनिकल एप्लीकेशन आपको देख लेनी है कि कौन-कौन सी चीज़ें कैसे-कैसे होंगी। साथ में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको रिवाइज़ करते रहना है। साथ में जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, ठीक है? नॉर्मल वैल्यूज़ हो गई, वो हर चीज़ की नॉर्मल वैल्यू आपको याद रखनी है। साथ में नेशनल प्रोग्राम्स आपको याद रखने हैं। साथ में जो आपको क्या करना है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़, आपको रोज़ डेली आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो तो आपको हर चीज़ आएगी, अगर नहीं करते हो तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और आपको याद ऐड करनी है इसमें, आपको जो आपके एंटीडोट्स हैं, ठीक है? एंटीडोट्स हैं वो भी आपको इसमें ऐड करने हैं। साथ में ड्रग ऑफ चॉइस जो आती हैं वो आपको ज़रूर देखनी है, ठीक है? तो ये हैं चीज़ें आपके नॉर्सल 10 से रिलेटेड। साथ में एक चीज़ और, आपको जो एनक्लेक्स है, ठीक है? एनक्लेक्स एंड मॉस भी है, ठीक है? वो ज़रूर देखनी है। उनके जो थोड़े-थोड़े क्वेश्चन्स आपको ज़रूर करने हैं, ठीक है? उनसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये पूरे जो टॉपिक्स थे हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। साथ में ये सारे, है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एमएसएन नर्सिंग फाउंडेशन हमने सारे सब्जेक्ट के अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो ये पूरी वीडियो रही है एंड इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको मेरे चैनल के आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स को जो भी नॉवसेट की प्रिपरेशन कर रहे हों, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।